अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ बिलाल ज़फ़र। आप देख रहे हैं हमारा कनाडा। तो आप लोग अक्सर सोचते होंगे कि कैनेडियन यूट्यूबर्स यानी वो इमिग्रेंट्स जो कनाडा से वीडियोस बनाते हैं, वो पाकिस्तान से आए हुए हैं या इंडिया से आए हुए हैं, इतने ज़्यादा ग्रॉसरी व्लॉग्स क्यों बनाते रहते हैं। देखा जाए तो हर दूसरा या तीसरा व्लॉग ग्रोसरी व्लॉग होता है। इवन जिनके ग्रोसरी व्लॉग्स नहीं होते, जो अपने लाइफस्टाइल के बारे में वीडियोस बनाते हैं, उनकी भी बैकग्राउंड पर जो वीडियो चल रही होती है वो ग्रोसरी की चल रही होती है। चाहे वो बात कुछ और कर रही होती हो, अपने हालात बता रही हो या अपने प्लान्स बता रही हो, लेकिन बैकग्राउंड पे आप जो चलते हुए देखेंगे वो हमेशा ग्रोसरी व्लॉग्स होंगे। इसी तरीके से इस बारे में लोग वीडियोस बनाते हैं कि कनाडा 2024 में आना चाहिए या नहीं, या कनाडा आकर मैं ख्वार हो गई। इस तरह के जो व्लॉग्स आप देखेंगे उनके भी बैकग्राउंड पर ग्रोसरी चल रही होगी। तो आखिर इतने ग्रोसरी व्लॉग्स क्यों बनाते हैं हम लोग, उसकी मैं आपको वजह बताता हूँ। उसकी पहली वजह ये है कि हम आते हैं यहाँ पर इमिग्रेंट्स, तो हमारा यहाँ पर होता कोई नहीं है, ना कोई फ्रेंड होता है, ना हमारा कोई यहाँ पर रिश्तेदार होता है। वैसे जिनके होते हैं फ्रेंड्स और रिश्तेदार, वो भी ज़्यादा एक दूसरे से मिलते जुलते नहीं है, क्योंकि यहाँ का लाइफस्टाइल कुछ इस तरह से ऐसे है कि एक दूसरे से मिलते जुलते हुए भी ठीक ठाक पैसे खर्च होते हैं लोगों के, और खाना पीना भी बहुत महंगा है। मतलब टू हैव अ पार्टी अरेंज्ड इन योर होम इन कनाडा, ये बहुत महंगा पड़ता है। ये हम इस तरह से बता सकते हैं कि अगर आप रेडीमेड खाना लेने जाते हैं ना 2 बंदों का, तो वही आपको कोई 25 से 30 डॉलर का मिल जाता है। तो समझ लें अगर आपने 14-15 लोगों का अरेंज करना हो तो आपके 500-600 डॉलर्स लग जाएंगे। बहरहाल हर बंदे की अपनी अपनी इस्तात होती है और अपनी अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन होती है, लेकिन जनरली यहाँ पर खाना पीना बहुत ज़्यादा महंगा है। और फिर घर में पकाने का इतना रिवाज होता नहीं है यहाँ पर, क्योंकि एक तो किचन्स छोटे छोटे से होते हैं, और अगर किसी ने प्रॉपर जैसे ग्राउंड फ्लोर या फर्स्ट फ्लोर वगैरह लिया ही हो घर, या किसी का खुद का घर हो, बड़ा किचन हो भी, तब भी बहुत कुछ अरेंज करके फिर इतना टाइम निकाल के सारी कुकिंग करनी पड़ती है, और साथ में हेल्पर्स कोई भी नहीं होते, सारा कुछ खुद ही करना होता है, जिसकी वजह से लोग अवॉइड करते हैं घर में कुछ भी बनाना। ना तो किसी मासी ने आना है, ना ही कोई देवरानी जेठानी आकर हेल्प कर देगी पकाने में, आपको खुद ही करना है सारा कुछ। तो इससे फिर लोग रेडीमेड ही लेते हैं, और रेडीमेड बहुत महंगा पड़ता है। तो यहाँ पर जिनके दोस्त रिश्तेदार होते भी है ना, उनको भी मैंने आपस में एक दूसरे में ज़्यादा घुलते मिलते कुछ भी नहीं देखा। लेकिन हम लोग तो बहरहाल जो न्यू इमिग्रेंट्स हैं, उनका तो बिल्कुल ही यहाँ पर कोई नहीं होता। तो कहीं पर अगर हमें वीकेंड आता है तो जाने का हम सोचे तो हम जा तो सकते ही नहीं है किसी के घर। और कोई जो दोस्तों की गैदरिंग्स होती हैं वो इस तरह से होती हैं कि लोग सोशलाइज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन पूरी पूरी फैमिलीज एक दूसरे से नहीं मिलती। मैं जानता हूँ ऐसे ग्रुप्स हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, मेरे भी कुछ ऐसे हैं दोस्त जिनको अगर मैं ज्वाइन करना चाहूँ तो मैं वीकली बेसिस पर ज्वाइन कर सकता हूँ। वो हैंग आउट करते हैं, और हैंग आउट करने का मकसद ये होता है कि बता सकें एक दूसरे को कि मैं कौन सी जॉब कर रहा हूँ, तुम कौन सी जॉब कर रहे हो, तुम्हारी कंपनी में कोई स्पॉट अवेलेबल है, हम देख रहे हैं कोई ऐसा बंदा जिसमें ये स्किल्स हो। इस तरह की बातें करने और सुनने में लोग इंटरेस्टेड होते हैं। सोशल गैदरिंग की गैदरिंग हो जाती है, कहीं बैठकर खाना खा लेते हैं, और साथ में जॉब प्रोस्पेक्ट्स की बात करते हैं, कनाडा में मज़ीद ग्रोथ की बात करते हैं। इस वजह से लोग आपस में, और वो जो मिलते हैं वो सिर्फ लड़के लड़के ही होते हैं। वो मैंने खैर जानता नहीं ज़्यादा, लेकिन मेरे ख्याल में लड़कियां कोई नहीं इतनी मिलती। उनकी जो ख़वातीन होती हैं और बच्चे होते हैं वो घर में ही होते हैं, सिर्फ जेंट्स ही मिलते हैं। तो वो अगर मैं करने जाऊँ तो वो वैसे ही डिफ़िकल्ट है कि पूरा हफ़्ता वैसे ही मैं जॉब पर होता हूँ, फैमिली को कहीं लेकर नहीं जा सकता। तो हफ़्ते के हफ़्ते भी मैं अगर लड़कों के साथ गैदरिंग्स करने लग पड़ूँ तो बिल्कुल ही फैमिली को टाइम ना देने वाली बात है। मैं ये मानता हूँ कि इंसान अपने तौर पर कोशिश करता रहे, और आजकल अपॉर्चुनिटीज़ के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप फिज़िकली जाकर मिलें। व्हाट्सएप ग्रुप से भी, फेसबुक ग्रुप से भी बहुत सी सोशलाइजेशन हो जाती है। बाकी हर बंदे का अपना मुकद्दर और नसीब होता है अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, और अप्लाई करें, और फिर किसको अच्छा रिज़ल्ट मिलता है किसको नहीं, वो तो हर एक की अपनी इनफरादी किस्मत है। लेकिन मैं बात ये कर रहा था कि हम लोग इसलिए इतने ग्रोसरी व्लॉग्स बनाते हैं क्योंकि ले देकर किसी के घर जाने के लिए होता नहीं है। और फिर अगर आप कहें कि बाहर का दिखाओ, बाहर का भी हम अक्सर दिखा देते हैं, कोई पार्क्स दिखा देते हैं, मॉल्स दिखा देते हैं, लेकिन मॉल्स में भी जाएं तो क्या है, मॉल्स में भी दुकानें ही हैं, दुकानों में क्या है, दुकानों में ग्रोसरी है। इस वजह से ले देकर बात घूम फिर कर ग्रोसरी पर ही आ जाती है। दैन अनदर रीज़न लोग ग्रोसरी के व्लॉग्स बनाते हैं वो ये है कि जो लोग कनाडा आना चाह रहे होते हैं वो इंटरेस्टेड होते हैं देखने में कि कनाडा में चीज़ों के क्या रेट्स चल रहे हैं, क्योंकि जो प्राइसेस चल रही होंगी उनको आकर वही बेयर करनी होंगी, और उन्हीं को अरेंज मैनेज करना होगा। तो लोग इंटरेस्टेड होते हैं, देखना चाहते हैं कि आटे दाल का क्या भाव चल रहा है कनाडा में।
और बताने के लिए भी काफ़ी कुछ होता है, क्योंकि कनाडा में भी प्राइसेस काफ़ी वॉलेटाइल हुई हैं, रोज़ बरोज़ चीज़ों की प्राइसेस बदलती जाती हैं। अभी जैसे हमें याद है पहले इससे पिछले ट्रिप में जब हम कॉस्टको पर आए थे कर्कलैंड का एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल 3 लीटर्स का उठाने के लिए, तो हमें शायद $32 में मिल गया था, तो इस बार $40 में था। तो काफ़ी डिफरेंस यहाँ पर भी प्राइसेस में पड़ता जा रहा है। तो ये बताने के लिए फिर लोग ग्रोसरी व्लॉग्स बना लेते हैं। आप बताएं कि आपको ग्रोसरी व्लॉग्स अच्छे लगते हैं, इंटरेस्टिंग लगते हैं? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि मैं इसलिए बनाता हूँ क्योंकि मेरे पास दिखाने के लिए कुछ और होता नहीं है, स्पेशली हमारे क्योंकि वरना ये है कि मैं सिट एंड टॉक वीडियोस बना देता हूँ और वो काफ़ी अच्छी वीडियोस होती हैं, लेकिन कुछ लोगों को एंगेजमेंट के लिए कांस्टेंट बदलती स्क्रीन चाहिए होती है, और उसमें अगर चीज़ों की प्राइसेस और क्वालिटी देखने मिल जाए तो फिर सोने पे सुहागा। इसलिए लोग ग्रोसरी व्लॉग्स में इंटरेस्टेड होते भी हैं किसी हद तक। तो आप बताएं, आपको ग्रोसरी व्लॉग्स अच्छे लगते हैं? नीचे कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। आज आपको ग्रोसरी में हमने दिखाया जो जो चीज़ें हमने कल कॉस्टको से जाकर ली थी। मतलब एक दफ़ा आपको कोई अच्छी जॉब यहाँ पर मिल जाती है तो अच्छी से अच्छी चीज़ें हैं यहाँ पर ख़रीदने के लिए, लेकिन अच्छा खाना आपको घर जाकर पकाकर खुद ही मिलेगा। बाहर से आपको सिर्फ छान बुरा और गंद बला ही मिलेगा। मतलब इवन जहाँ के जो देसी रेस्टोरेंट्स हैं ना, उनका खाना बिल्कुल ऊंची दुकान फीका पकवान वाली बात है। मुझे ना पसंद है, ना हिना को पसंद है। इतने पैसे लग जाते हैं जब भी हमने कभी डाइन आउट करने की कोशिश की है, लेकिन कोई मज़ा नहीं आया। मतलब कल की बात है, बंदा बाहर निकलता है कि भाई कोई ज़बान का चस्का पूरा करके आ जाए, कहीं से कुछ तो बंदा खा ले। ऐसी बात नहीं होती कि पैसे बचाने के लिए हर वक्त इंसान सोचता रहता है, कहता है कि चलो कोई मेमोरीज बनाने के लिए कोई बंदा थोड़ा बहुत खा ले, तो कुछ भी खाने के लिए ख़ास नहीं होता। और फिर ले देकर मैंने कहा चलो समोसे तो ऑल टाइम फेवरेट होते हैं, वो तो अच्छे होंगे ही। तो $4 के हमने 2 समोसे लिए। वो जो समोसे थे वो थे वो जो फ्रोज़न समोसे नहीं होते, कॉस्टको से भी आपको फूड बेसिक से भी मिल जाएंगे फ्रोज़न समोसों के डब्बे, छोटे साइज़ के। एक तो कनाडा में समोसे को ऐसी बीमारी है, पाकिस्तान में इतना बड़ा बड़ा हाथ हाथ जितना समोसा होता था, इधर कनाडा में छोटी छोटी समोसियाँ होती हैं, उनको समोसा बोलते हैं। तो वो जो फ्रोज़न समोसे होते हैं वो उसने एयर फ्रायर में करके हमें दे दिए, बिल्कुल अकड़े हुए और कोई उनका मज़ा नहीं, फीके से। तो वो $4 वेस्ट हुए। खैर ये $4 की वेस्टेज तो बहुत कम है, हमने 30-30 40-40 डॉलर फेंके हुए हैं, और बिल्कुल बेकार खाना, किसी कार्य का नहीं होता। और शायद मैं इस वजह से भी कह सकता हूँ क्योंकि मेरी ये खुशकिस्मती है कि हिना माशाल्लाह अच्छा खाना बनाती है। शायद सबकी ये स्टोरी ना होती हो, लेकिन हमारे घर में ये है। तो हम तो बस यही कर सकते हैं कि अच्छे से अच्छे इंग्रेडिएंट्स हम ले आते हैं, वो मिल जाते हैं आपको, नो डाउट। आपको देसी आपको विलायती हर किस्म के अच्छे से अच्छे इंग्रेडिएंट्स मिल जाते हैं। बाकी ये है कि आपको घर में आकर पकाना है, लेकिन फिर एक मोनोटोनस लाइफस्टाइल हो जाता है कि आपको हमेशा घर में ही पकाकर खाना एंजॉय करना है। बहरहाल देन दीज आर द काइंड ऑफ कॉम्प्रोमाइजेस दैट कम विद कमिंग टू कनाडा। अब कनाडा जो लोग आते हैं वो फिर खाना पीना देख कर नहीं आते, उनके आने के और बहुत से रीजंस होते हैं। तो यही वजह है कि लोग ज़्यादा ग्रोसरी व्लॉग्स बनाते हैं, और ये है यहाँ का सिस्टम। तो आप देख सकते हैं कि अच्छी से अच्छी चीज़ें आपको यहाँ पर रेडीमेड मिल जाएंगी। अभी देखें यहाँ पर ये श्रिम्प्स मिल रहे हैं फ्रोज़न। हमने ये मोज़ा स्टिक्स उठाई थी, ये भी बहुत मज़े की होती हैं। मतलब इनमें होता है मोज़रेला चीज़, इनको बस आप एयर फ्रायर में रखें 5 मिनट और बहुत अच्छी सी यमी गुई सी ये स्टिक्स होती हैं। लेकिन अंग्रेज़ों ने ये जो चीज़ें बनाई हुई होती हैं फ्रोज़न, इनमें बिल्कुल नमक मिर्च बहुत हाथ खींच के डाला हुआ होता है, बिल्कुल फीकी फीकी सी होती हैं। तो हम तो जब तक ऊपर नमक और चाट मसाला वगैरह ना छिड़क लें और चटपटी सी केचप के साथ ना खाएं, तो हमें तो खाया ही नहीं जाता ये जो फ्रोज़न किस्म की चीज़ें होती हैं। लेकिन बहरहाल चीज़ें होती अच्छी हैं, असली इंग्रेडिएंट्स होते हैं, कोई मिलावट नहीं होती। तो ये बात है यहाँ की। और सुनाएं, आप लोगों की ज़िंदगी में सब कैसा चल रहा है? आपको ये व्लॉग कैसा लगा ये भी ज़रूर बताइएगा। आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।